नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, रग रग में है एक्सेल। एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन की सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ और इस सीरीज में आज हम सीखेंगे एंड फंक्शन। इस एंड फंक्शन के बाद एक-एक करके हम बाकी सभी फंक्शन को आने वाले वीडियोज में सीखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एंड फंक्शन की। तो आइए देखते हैं ये एंड फंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको सिंटैक्स के से कैसे समझेंगे और इसका उपयोग क्या है एक्सेल में। सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ, तो एंड फंक्शन इज अ लॉजिकल फंक्शन यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग मल्टीपल कंडीशंस। मतलब ये एक लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं, ये मैं आगे बताऊँगा। और ये जो फंक्शन होते हैं, एंड है, और है, एक्सऑर है, नॉट है, ये सभी लॉजिकल फंक्शन ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देते हैं और ये किसी आर्गुमेंट को टेस्ट करते हैं वेदर द आर्गुमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये सभी फंक्शन ज़्यादातर इफ फंक्शन के साथ काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इनके यूज हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके सिंटैक्स की बात कर लेंगे। इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो इसका सिंटैक्स शुरू हो जाता है, इसके अंदर आता है ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, सभी को कॉमा सेपरेटेड करके लिखेंगे। लॉजिकल 1 कोमा लॉजिकल 2 कोमा लॉजिकल 3, ये क्या है? यही वो कंडीशन है जिनको टेस्ट करना चाहते हैं हम लोग एंड के माध्यम से। अगर ये लॉजिकल 1 एक कंडीशन है, अगर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी ऑल द कंडीशंस इनसाइड एंड अगर ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। किस तरह से काम करेगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर हम इसके सिंटैक्स के अंदर के जो लॉजिकल 1 है, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है, यानी कि ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन और लॉजिकल वैल्यू टू बी इवैल्यूएटेड और टेस्टेड। उसके बाद लॉजिकल 2 ये ऑप्शनल है, यानी कि पहली कंडीशन ही मैंडेटरी है, उसके बाद जितनी भी कंडीशन है वो एंड फंक्शन के अंदर डाली जा सकती है और नहीं भी डाली जा सकती है, वो ऑप्शनल। एंड फंक्शन के हम अंदर 255 कंडीशन हम सप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। इसके सिंटैक्स के बाद हम इसकी बात करेंगे इसको एग्जांपल से समझने की, लेकिन उससे पहले मैं लॉजिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? एक्सेल में देयर आर 6 लॉजिकल ऑपरेटर जो कि इस एंड फंक्शन के साथ और फंक्शन के साथ यूज होंगे, तो उन लॉजिकल ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो 6 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, जहाँ पे हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के क्या है कि कंपैरिजन में हम इनको यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 10 इक्वल टू 10, तो ये जो बीच में लगा हुआ है वो आपका इक्वल टू जो है दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 100 ग्रेटर देन 80, अगर मुझे इस तरह से लिखना है तो मैं ये ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा, 100 और 80 के बीच में ये वाला साइन लगेगा ग्रेटर देन का। इस तरह से ये 6 लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेल में यूज होते हैं, जो कि लॉजिकल फंक्शन के साथ इनको यूज किया जाता है। इसके बाद हम इसको एग्जांपल से समझेंगे थोड़ा सा एंड फंक्शन, बिकॉज ये थोड़ा सा क्रिटिकल है और ट्रिकी होता है, बट ये फंक्शन सभी होते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि लॉजिकल फंक्शन के बगैर आप डेटा एनालिटिक्स और एडवांस एक्सेल नहीं सीख पाओगे, आप उस लेवल पर काम नहीं कर पाओगे। इसलिए ये लॉजिकल फंक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इनको कैसे यूज़ करते हैं? मान लीजिए कि मुझे इन 2 वैल्यूज़ पे लॉजिकल फंक्शन लगाना है, तो मैं इस तरह से लगाऊँगा एंड। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो 100 है ग्रेटर देन 80, जो कि ट्रू है, तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा एंड के अंदर। दूसरी कंडीशन, ये 200 और ये मैं कहता हूँ लेस देन 300, तो ये 300 से छोटा है, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन ये, कोमा के बाद दूसरी कंडीशन ये। क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं? अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं,
तो एंड को जैसे एंटर करोगे तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा ट्रू। इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। जैसे करोगे एंटर तो ट्रू आ गया क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू थी। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं एंड। मैं कहता हूँ कि ये जो 40 है दिस इज ग्रेटर देन 50। तो 40 ग्रेटर देन 50 नहीं है, यानी कि मैं गलत कंडीशन लगा रहा हूँ, यानी फॉल्स कंडीशन हो गई। इसी तरह से एक और लगाते हैं कि 50 इक्वल टू 50, ये ट्रू है, लेकिन एंड के अंदर सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज देगा फॉल्स। सो जैसे एंटर करेंगे फॉल्स देगा। एक और देख लेते हैं यहाँ पे एंड। मैं कहता हूँ कि ये इक्वल टू एप्पल, जो कि ट्रू है, कोमा ये इक्वल टू मोबाइल, जो कि ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है, एंड का रिजल्ट अब जो आएगा वो आएगा ट्रू, तो ये ट्रू आ जाएगा। इस तरह से एंड फंक्शन को हम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में। इसका और आगे देखते हैं एग्जांपल से और बेटर तरीके से समझेंगे इसको। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं और इनके मार्क्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से। अब यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है कि फिजिक्स में जिन स्टूडेंट के 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में भी 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं और मैथ में भी 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं, उन सभी स्टूडेंट को पास किया जाएगा, बाकियों को हो जाएंगे फेल। तो अब अगर मैं इसको एक-एक करके चेक करता हूँ कि ये अंकित के फिजिक्स में 50 से ज़्यादा ओके, केमिस्ट्री में 50 से ज़्यादा ओके, मैथ में भी 50 से ज़्यादा ओके, तो ये हो गया जी, ओके हो गया या ये ट्रू हो गया। फिर मैं यहाँ पे विशाल को चेक करूँगा तो ये एक मैनुअल टास्क हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इस तरह से 1000-2000 स्टूडेंट हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल टास्क हो जाएगा। तो उसको मैं एंड फंक्शन लगाऊँगा और ये 1 मिनट में करके बताएगा यहाँ पे। कैसे? एंड। यहाँ पे फिजिक्स में हम क्या बात कर रहे थे, ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 50 पासिंग के लिए। केमिस्ट्री में ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 50 पासिंग कंडीशन है ये, कोमा, हर एक कंडीशन के बाद कोमा लगेगा। मैथ में भी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 50। इन तीनों कंडीशन को ब्रैकेट के में बंद करेंगे, एंटर करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी कि ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, तो एंड रिजल्ट आएगा ट्रू। तो ये ट्रू हो गया बिकॉज़ तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। इसी फ़ॉर्मूला को जब नीचे तक कॉपी करेंगे तो ये अपने आप सबको कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे ये फ़ॉल्स इसलिए आया है कि यहाँ पे फिज़िक्स में मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री में भी ज़्यादा है, लेकिन मैथ में 50 से ज़्यादा मार्क्स नहीं है। इसलिए एक कंडीशन फ़ॉल्स होने से ओवरऑल रिजल्ट फ़ॉल्स हो गया, यानी कि ये पासिंग क्राइटेरिया के तहत नहीं आएगा, ये फ़ेल हो जाएगा। सिमिलरली ये इसी तरह से 1 मिनट के अंदर ही इसी फ़ॉर्मूला को जितने भी नीचे आपके पास डेटा है सब पे अप्लाई कर दोगे, 1 मिनट में बता देगा कौन इस कंडीशन को फ़ॉलो कर रहा है और कौन इस कंडीशन के बियॉन्ड जा रहा है। एक एग्ज़ाम्पल ये हो जाता है। इसी तरह से हम अब इसका और यूज़ समझेंगे कि हम ऑफ़िस में जब काम करते हैं तब ये एंड फंक्शन किस तरह से काम करता है। यहाँ पे जब जाएँगे तो पहला यूज़ केस हम लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ एम्प्लॉयी कंपनी में काम करते हैं और यहाँ पे एक बोनस स्कीम है जिसमें ये बताया गया है कि जिन एम्प्लॉयी को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं काम करते-करते और जिन्होंने इस महीने सेल जो किया है वो 1 लाख से ज़्यादा किया है, उनको बोनस मिलेगा, अदरवाइज़ बोनस की एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। तो मुझे अगर ये एक-एक करके सभी को चेक करना है, किसको 5 साल हो गए, किसकी सेल 1 लाख से ज़्यादा हो गई, तो ये मेरे लिए एक लंबी एक्टिविटी हो जाएगी। तो लेकिन मैं अगर इसको एंड फंक्शन से लगा कर के चेक करूँगा तो ये मेरे लिए आधे मिनट का भी काम नहीं है। तो मैं कैसे करूँगा चेक इसको? ये जहाँ पे भी ईयर है, ईयर ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 5, क्योंकि मेरी कंडीशन है। और मेरी सेल्स अमाउंट दूसरी कंडीशन ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए 1 लाख। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दोनों कंडीशन जहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, यानी दोनों कंडीशन जहाँ पे ट्रू होंगी वहाँ पे आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज आ जाएगा फॉल्स। तो ये क्योंकि इसकी सेल भी ज़्यादा है और ये 5 साल से भी ज़्यादा है तो ट्रू हो गया, यानी कि इसको बोनस मिलेगा। जैसे इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो ये फॉल्स हो गया। सेल तो 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन साल 5 से कम है। इसको नीचे तक कॉपी करो, अपने आप बता देगा किसको बोनस मिलेगा, किसको बोनस नहीं मिलेगा। तो ये फंक्शन इस तरह से हमको कंपेयर करके और कंडीशन को टेस्ट करके बताता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन में एंड फंक्शन का यूज़ क्या होता है। डेटा वैलिडेशन की जब हम बात करेंगे
तो ये एंड फंक्शन किस तरह से यूज होगा? तो डेटा वैलिडेशन कहाँ पे आता है? डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आता है डेटा वैलिडेशन। इसका अब सबसे पहले इसका क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो टू इंश्योर दैट यूजर एंटर ऑर्डर क्वांटिटी बिटवीन 100 to 500, मतलब ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो केवल 100 और 500 के बीच ही एंटर करनी है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो जो जब यूज़र 100 और 500 के अंदर क्वांटिटी को एंटर करेगा तब तो एंटर करने देगा, अदरवाइज़ जब कोई आदमी ऐसे फिरती एंटर करेगा तो एंटर ना करने दे। वो 600 एंटर करे, ना करने दे। तो ये मुझे रूल लगाना है। तो रूल कैसे लगता है? इस जितने एरिया में रूल लगेगा उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएँगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा टैब के अंदर आता है डेटा वैलिडेशन, इसका बहुत बड़ा यूज़ है, बाकी आगे बताऊँगा मैं। सेटिंग के अंदर यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे जाकर के कस्टम के अंदर जाएँगे। कस्टम में जाएँगे तो यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगेगा। क्या? एंड फंक्शन, एंड की बात कर रहे हैं, एंड फंक्शन लगेगा। एंड फंक्शन क्या कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है, ग्रेटर दैन कितनी होनी चाहिए? 100, और ग्रेटर दैन इक्वल टू भी कर सकते हैं, बिटवीन की बात कर रहा है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी भी हो सकती है और 100 के बराबर भी हो सकती है, कॉमा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यही क्वांटिटी होनी चाहिए लेस देन, यानी छोटी हो सकती है और फिर 500 के बराबर भी हो सकती है। तो 500 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जहां जहां पर ये कंडीशन ट्रू होती चली जाएगी इन सब में, वहां वहां पर ये आपको अलाउ करेगा एंटर करना, कितना? 500 और 100 के बीच में, अदरवाइज़ बाकी जगह पे वो अदरवाइज़ बाकी क्वांटिटी वो अलाउ नहीं करेगा। ओके कर दो। अब जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे क्या है कि 350, तो ये अलाउ कर देगा। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे 90, तो ये एंटर नहीं करने देगा। क्या कह रहा है? द वैल्यू डज़ नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस सेल में जो डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस आपने डिफाइन की हैं, उसको ये क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डाल दोगे अगेन लेट्स से 100, तो ये इसको एंटर करने देगा। यहाँ पे 600 लिखो, नहीं, एंटर नहीं करने देगा, बिकॉज़ ये मैंने केवल जो रूल लगाया है वो 500 और 100 के बीच का लगाया है। इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन में एंड फंक्शन का यूज़ बड़ी खूबसूरती के साथ कर सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इस तरह के डेटा वैलिडेशन रूल्स लगाने के लिए। और इसके बाद एक और इसका यूज़ देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एंड फंक्शन का यूज़ क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? हाइलाइट रो वेयर ऑर्डर क्वांटिटी इज़ लेस देन 100 एंड प्राइस लेस देन 30, यानी कि उन सभी रो को हाइलाइट करना है जहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी 100 से कम हो और प्राइस 30 से कम हो। तो उस केस में कैसे करेंगे हम एंड फंक्शन का यूज़? इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन होता है, यहाँ पे जाएँगे और नीचे न्यू रूल्स के अंदर जाएँगे। न्यू रूल्स के अंदर नया रूल लगाना ना, नया रूल, यहाँ पे देयर आर 6 टाइप ऑफ रूल्स। सबसे नीचे वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे बिकॉज़ ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे जाएँगे। यूज़ ए फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ लगेगा? यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है? फॉर्मेट अ वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज़ ट्रू, यानी कि एक और बड़ी बात बताता हूँ, एंड फंक्शन और फंक्शन, नॉट, एक्सर, ट्रू, फॉल्स, डेटा वैलिडेशन और कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये इन सभी फंक्शंस पे आधारित है। यानी कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन और कंडीशन फॉर्मेटिंग वही काम करेगा जहाँ पर रिजल्ट या तो ट्रू में आए या फिर फॉल्स में आए। वैल्यू में आएगा तो वो काम नहीं करेगा, रिजल्ट आना चाहिए या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा वहाँ पे आप जो फॉर्मेट सप्लाई करोगे, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। तो क्या किस तरह से लगेगा ये रूल? एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, एंड। तो हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि ये क्वांटिटी, क्वांटिटी किस कॉलम में? इसी कॉलम में। तो कॉलम फिक्स होना चाहिए ना, अदरवाइज ये यहाँ पे सब में चेक करेगा। तो कॉलम को फिक्स करेंगे तो F4 प्रेस करेंगे, F4 1 और F4 फिर से 1। तो कॉलम मेरा सी के आगे डॉलर लगाओ, कॉलम फ्रीज हो गया, मतलब ये रूल केवल इस कॉलम में लागू होगा। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? लेस देन 100, 100 से कम होनी चाहिए, कोमा। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, प्राइस 30 से कम होनी चाहिए।
तो प्राइस यानी कि ये वाला कॉलम, इस कॉलम में होनी चाहिए ना प्राइस, इस कॉलम में, तो कॉलम को फ्रीज करेंगे तो F4 प्रेस करेंगे, F4 एक बार, F4 दो बार। डी के आगे डॉलर है मतलब कॉलम फ्रीज है। अगर ये 34 के आगे डॉलर है इसका मतलब रो फ्रीज हो जाएगा। ये मैं बाद में बताऊंगा इस और डिटेल में। लेस देन 30, ये क्वांट इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? 30 से कम। जहां जहां पर ये रूल फॉलो हो जाएगा, यानी कि जिस जिस लाइन में क्वांटिटी 100 से कम होगी, प्राइस 30 से कम होगा, वो पूरी लाइन कैसी हो जानी चाहिए? हाईलाइट। हाईलाइट कैसे करेंगे? फॉर्मेट, यहाँ पर फॉर्मेट करो। मैं उसको क्या करना चाहता हूँ? बोल्ड करना चाहता हूँ। सपोज कि जहाँ पे भी ये रूल फॉलो हो जाए वो पूरी लाइन बोल्ड हो जाए। ओके, बोल्ड करो। जैसे ही करोगे ओके, और उसके बाद फिर से ओके करोगे, तो यार ये देखो ओके हो ये क्या है कि बोल्ड हो गई, यानी कि ये क्वांटिटी 100 से कम है, प्राइस 30 से कम है, तो ये रूल फॉलो हो गया यहाँ पे, पूरी लाइन बोल्ड हो गई। सिमिलरली यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि क्वांटिटी 100 से कम है लेकिन प्राइस 30 से कम नहीं है, इसलिए ये रूल फॉलो नहीं हुआ। सिमिलरली ये वाली लाइन ये अनबोल्ड है बिकॉज यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हुआ है। मान लो कल को ये क्वांटिटी का जो ऑर्डर है वो 80 दे दिया जाता है या 85 दे दिया जाता है, तो उस केस में क्वांटिटी 100 से कम हो जाएगी और प्राइस भी 30 से कम हो जाएगा। जैसे ही एंटर करूंगा तो ये बोल्ड हो जाना चाहिए, जैसे ये लो बोल्ड हो गया, बिकॉज इस लाइन के लिए रूल फॉलो हो गया। तो अब मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, कल को कोल्ड ड्रिंक के प्राइस बढ़ जाते हैं और ये 20 से 35 हो जाते हैं। जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे इस लाइन के लिए, इन दोनों डेटाबेस के लिए रूल फॉलो नहीं होगा, तो ये अनहोल्ड हो जाना चाहिए। जैसे कि ये अनहोल्ड हो गया, तो इस तरह से एंड फंक्शन का यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कितनी खूबसूरती के साथ किया जा सकता है, ये आप देख रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं लास्ट। ऐसे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल होंगे, अभी एडवांस एक्सेल की अगर हम बात करेंगे तो और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मैं एक मीडियम साइज का क्या है कि ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आप सभी के लिए, जिसको सभी समझ सकते हैं। एंड फंक्शन की जब मैं बात कर रहा था कि इस सीरीज में जितने भी लॉजिकल फंक्शन हैं इनको ज़्यादातर हम एंड इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। तो इफ़ के साथ एंड का क्या यूज़ है, इसको हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल है कि ये एम्प्लॉय हैं, और ऊपर क्राइटेरिया को देखते हैं कि बोनस क्राइटेरिया, मान लीजिए मुझे बोनस देना, तो बोनस का क्राइटेरिया क्या होगा? मैं इसको पहले हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। बोनस का क्राइटेरिया क्या होगा? तो बोनस का क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ सर्विस मतलब ईयर ऑफ सर्विस। सो ईयर ऑफ सर्विस अगर कितनी हो गई है? 5 से ज़्यादा है। ईयर ऑफ सर्विस अगर 5 से ज़्यादा हो किसी एम्प्लॉय की, और उसकी बेसिक 25,000 से ज़्यादा हो, तो उसको बोनस मिलेगा कितना? 10%। किसका? बेसिक का 10% बोनस मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैनुअल इसको देखता हूँ कि इसको 7 साल हो गए और इसको 25,000 से ज़्यादा बेसिक है, तो इसको बोनस मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? उसको पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये इसका 10% मिलेगा। तो अगर मैं ऐसे करता जाऊँगा तो ये मेरे लिए बहुत ही एक लेंदी टास्क हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे एक-एक करके देखूँगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1000-2000 लाइनें हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही टाइम टेकिंग एक्टिविटी होगी। तो मैं इसको फ़ॉर्मूला के थ्रू कैसे करूँगा? सबसे पहले हम एंड फंक्शन से इसको चेक करेंगे कि क्राइटेरिया मेरा कहाँ-कहाँ पे ट्रू हो रहा है और कहाँ-कहाँ पे फ़ॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ ईयर है, ये तो होनी चाहिए 5 से ज़्यादा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? ध्यान से देखना, बेसिक सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए कितना? 25,000। ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर कर दो, ये ट्रू हो गया। तो ये केवल एंड फंक्शन ट्रू और फॉल्स देता है, लेकिन मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए इस बार। तो रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा? यहाँ पे मैं इस बार इफ फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इस पूरे एंड फंक्शन को इफ के अंदर बंद कर देंगे, ब्रैकेट लगाएँगे। तो ये जो फंक्शन है पूरा, ये ट्रू और फॉल्स देगा। इफ ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है, तो इस वैल्यू को इवैल्यूएट करके आपको इनपुट के तो आउटपुट के तौर पे देगा, और अगर ये फॉल्स है तो फिर इस वैल्यू को आउटपुट के तौर पे आपके सामने रखेगा। तो जैसे ये ट्रू होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मुझे चाहिए। तो वैल्यू इफ ट्रू, तो ट्रू के केस में तो फिर मैं क्या काम करूँगा? अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, यानी कि ये एंड फंक्शन ट्रू रिजल्ट देता है, तो फिर मुझे बोनस कितना चाहिए? इस बेसिक का 10%। अदरवाइज़ फॉल्स के केस में क्या चाहिए? अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे नॉट
एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। और ये क्योंकि टेक्स्ट है तो इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बोनस कैलकुलेट करेगा। जैसे इस फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी करोगे तो ये नॉट एलिजिबल हो रहा है क्योंकि इसकी बेसिक्स तो ज़्यादा है लेकिन ईयर कम है। ये एलिजिबल हो गया। ये तीनों एलिजिबल नहीं है क्योंकि इस केस में इसकी नंबर ऑफ ईयर 5 से ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे सैलरी कम है। इन सभी की सैलरी कम है। तो इस तरह से हम एंड फंक्शन का यूज़ इफ के साथ कितने लाजवाब तरीके से कर सकते हैं, कितना यूज़फुल हो सकता है और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये एंड फंक्शन इसके और भी बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, मैंने सैंपल के तौर पे इसको लिया है। तो इस सीरीज़ में हमने सीखा एंड फंक्शन, उसको सिंटैक्स के माध्यम से सीखा है हमने, उसका सिंटैक्स क्या है, उसकी डेफ़िनेशन क्या है, उसको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से सीखा है और उसके बाद हमने उसके उपयोग को सीखा है। इसी तरह से आने वाले वीडियो में और, नॉट, एक्सॉर, ट्रू, फॉल्स, इफ एनी, इफ एरर इन सभी फंक्शन को एक-एक करके वीडियो मेरे आएँगे और आप उनको उसी तरह से सीखते चले जाओगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।